Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is class 8 and the subject is English. Today our top unit number is second, a dialogue. The purpose of this dialogue is to enhance and amplifying your speaking skills. आपकी जो स्पीकिंग स्किल्स है उसको एम्पलीफाई करने के लिए, उसको लिफ्ट अप करने के लिए आपको कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत होती है जिसकी वजह से ताकि आपको जो रोज़मर्रा की हमारी यूजुअल डेली रूटीन में स्पीकिंग स्किल्स हैं वो इन्हांस हो जाएं। जब आपकी डेली यूजुअल रूटीन में आपकी स्पीकिंग स्किल्स इन्हांस होती हैं तो आपको ऑफिशियल वे में भी बोलना अच्छे तरीके से आ सकता है। सो आई विल लर्न अबाउट द डायलॉग। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि डायलॉग क्या होता है। व्हाट इज़ अ डायलॉग? और डायलॉग इज़ अ कम्युनिकेशन बिटवीन द टू और मोर देन टू पर्सन। एक डायलॉग जो है वो दो या दो से ज़्यादा जो पर्सन है उनके दरमियान बातचीत होती है, कम्युनिकेशन होती है, जिससे वो अपने अपने ख्यालात का पॉइंट ऑफ व्यू का इजहार करते हैं। द सेकेंड क्वेश्चन इज़ कैन वी सॉल्व अ प्रॉब्लम बाय डिस्कशन? क्या कोई भी प्रॉब्लम जो हमारी ज़िंदगी में आती है क्या आप उसको डिस्कशन से सॉल्व कर सकते हैं? द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ टू लर्न हेयर इज़ दैट कि आपने जो स्किल सीखनी है स्पीकिंग स्किल्स के साथ साथ ना सिर्फ आप इसमें सॉल्विंग प्रॉब्लम सीखेंगे बल्कि आप इसमें सोशल स्किल्स भी सीखेंगे कि ज़िंदगी में जब कभी आपको मुश्किलात पेश आती हैं तो हर मसले का हल लड़ाई झगड़ा और हर मसले का हल ख़त्म कर देना नहीं होता, द एंडिंग पे जाना नहीं होता। बाज़ मसाइल जो होते हैं उनको सोल्यूशन की ज़रूरत होती है और सोल्यूशन जो है वो डिस्कशन से भी सॉल्व किया जा सकता है। सो टुडे विल लर्न अबाउट अ डायलॉग एंड विल टेल यू दैट हाउ टू मेंटेन the things with the discussion. Let's start from the translation of the page number 7. The first is Qasim. Assalamu alaikum uncle. Qasim. Assalamu alaikum chacha jaan. Uncle. Wa alaikum assalam. Where you have been, Qasim? We have met after a long time. Uncle. chacha jaan. Wa alaikum assalam. तुम कहाँ हो कासिम? हम काफ़ी अरसा के बाद मिले हैं। कासिम. I have been to Saudi Arabia, uncle, and I have just come back. मैं सऊदी अरेबिया में था और चचा जान मैं अभी वापस लौटा हूँ। Uncle, why did you go to Saudi Arabia? चचा जान, तुम सऊदी अरेबिया किस वजह से गए थे? कासिम, you know, father is doing a job there and the mother is there too. जैसा कि आपको पता है अब्बा जान वहाँ पे नौकरी करते हैं और अम्मी भी उनके साथ हैं। I went to see them. मैं उनसे ही मिलने गया था। Particularly mother because she was ill. ख़ास तौर पे अम्मी जान से क्योंकि वो बीमार थी। Uncle, चाचा जान, I'm sorry to hear that. ओह, सुन के बड़ा अफसोस हुआ। How's she now? अब कैसी हैं वो? कासिम, she is fine, uncle. Thank you. She has now fully recovered. चाचा जान, अब वो ठीक हैं। बहुत शुक्रिया, अब पहले से वो काफ़ी सेहतयाब हो चुकी हैं। Now, uncle, your school, I hear, has just reopened after vacation, and I don't think you have missed much. चचा जान, मैंने सुना है कि तातीलात के बाद तुम्हारे स्कूल दोबारा खुल चुके हैं और मेरा ख्याल है कि तुमने अपने सबक का ज़्यादा हिस्सा मिस नहीं किया, खोया नहीं। I think with just a little extra effort, you could easily make up your deficiency in your studies. और मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी मज़ीद मेहनत करके तुम अपनी पढ़ाई की कमी को पूरा कर सकते हो। कासिम, no uncle, I have certainly missed many important lessons and I know I'll have to work pretty hard. नहीं चचा जान, मैंने काफ़ी अहम असबाक खोए हैं और मुझे लगता है कि मुझे काफ़ी सख्त मेहनत करना पड़ेगी। आई एम ग्लैड आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड डूइंग सो। लेकिन और मैं खुश हूँ कि मैंने पहले से ही ऐसा करना शुरू कर दिया है। आई हैव स्टार्टेड अटेंडिंग क्लासेस रेगुलरली एंड माई ब्रदर हैज़ स्टार्टेड हेल्पिंग मी टू। मैंने बाकायदगी से जमात में हाजिर होना शुरू कर दिया है और मेरा भाई भी इस सिलसिले में मेरी मदद करता है। अंकल, चचा जान, When are your exams starting, कासिम? चचा जान, कासिम, तुम्हारे इम्तहानात कब शुरू हो रहे हैं? कासिम, My exams are not too far. मेरे इम्तहानात ज़्यादा दूर नहीं। That's why I have come back from Saudi Arabia. ये वजह है कि मैं सऊदी अरेबिया से वापस आ गया हूँ। I never wanted to miss my exams. मैं अपने इम्तहानात को कभी भी खोना नहीं चाहता। Uncle,
हाउ आर योर कोर्स इन साइंस? तो साइंस में तुम्हारा सिलेबस कहाँ तक है, या आप इसको यूँ पढ़ सकते हैं, हाउ आर योर कोर्स इन साइंस, आपका साइंस में कोर्स कहाँ तक है, सबक कहाँ तक है. हैव यू फिनिश्ड इट, क्या तुमने मुकम्मल कर लिया? कासिम, वी हैव नियरली फिनिश्ड आवर साइंस कोर्स, हमने तकरीबन अपने साइंस का कोर्स ख़त्म कर लिया है. ओनली अ फ्यू चैप्टर्स आर लेफ्ट, कुछ ही उस बात बाकी बचे हैं. आई एम नॉट वरीड सो मच अबाउट साइंस, मैं साइंस के मुतालिक ज़्यादा परेशान नहीं हूँ. माई रियल वरी इज़ दैट आई हैव मिस्ड अ नंबर ऑफ लेसन्स इन इंग्लिश एंड मैथ्स. असल परेशानी की बात तो ये है कि मैंने अंग्रेज़ी और हिसाब में काफ़ी ज़्यादा असबाब को खो दिया है. आई फाइंड दिस टू सब्जेक्ट्स rather tough and they are important too. I find these two subjects rather tough. मुझे ये दो मज़ामीन काफ़ी मुश्किल लगते हैं. And they are important too, और ये दोनों अहम भी हैं. But I am glad that my brother has started helping me out in these subjects. लेकिन मैं खुश हूँ कि मेरे भाई ने इन दो मज़ामीन में मेरी मदद करना शुरू कर दी है. My brother is a teacher, you know, and he has taught these subjects for a number of years. आप जानते हैं कि मेरा भाई एक उस्ताद है, और आप ये भी जानते हैं कि वो काफ़ी अरसा से ये दोनों मज़ामीन पढ़ा रहा है. नाउ विल लर्न अबाउट द मीनिंग्स. अब आप मीनिंग की बात करेंगे, सिनोनिम की बात करेंगे. मीनिंग आप नोट डाउन, इसमें मीनिंग तो अच्छे हाथ से इजी है यहाँ पे, लेकिन फिर भी आपकी आसानी के लिए मीनिंग को दोहरा देती हूँ. वेयर यू हैव बीन, तुम कहाँ रहे हो. मेट, मिले हैं. आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी अर्सा के बाद. नेक्स्ट वर्ड इज़ पार्टिकुलरली, ख़ास तौर पर. आई एम सॉरी टू हेयर, सुनकर अफसोस हुआ. रिकवर्ड, सेहतियाब. फुली, मुकम्मल तौर पर. रीओपन, दोबारा खुले, दोबारा खुलना. वेकेशन, तातीलात. मिस्ड, खोना. एक्स्ट्रा, मज़ीद. एफर्ट, मेहनत. डेफिशिएंसी, कमी. मेकअप, पूरा करना. स्टडीज़, पढ़ाई. सर्टनली, यकीनन. इम्पोर्टेंट, अहम. लेसन्स, असबाक. प्रीटी हार्ड, सख्त मेहनत. ग्लैड, खुश. ऑलरेडी, पहले से ही. स्टार्टेड, शुरू कर दिया. अटेंडिंग, हाजिर होना, अटेंड करना. क्लासेस, जमात. रेगुलरली, बाकायदगी से. एग्ज़ाम्स, इम्तहानात. टू फर, बहुत दूर. नॉट टू फर, बहुत दूर नहीं. दैट्स वाई, यही वजह है. दैट्स वाई, यही वजह है. वांटेड, चाहना. फिनिश्ड, मुकम्मल. नियरली, तकरीबन. चैप्टर्स, असबाक. रियल वरी, असल परेशानी. नंबर ऑफ लेसन्स, काफ़ी तादाद में असबाक. रादर टफ, बहुत मुश्किल. इम्पोर्टेंट, अहम. ग्लैड, खुश. टीचर, उस्ताद. टॉट, सिखाए. सब्जेक्ट्स, मज़ामीन. ओके, द क्वेश्चन इज़, हम सीख चुके हैं कि अभी हमने ट्रांसलेशन भी रीड आउट किया एंड मीनिंग भी पढ़ लिए. एंड नाउ अब हम कॉम्प्रिहेंशन पे जाते हैं. हमने स्टोरी में देखा था कि कासिम जो है वो किसी को मिलने सऊदी अरेबिया गया था, लेकिन सऊदी अरेबिया किससे मिलने गया था? हु वाज इल, बीमार कौन था जिससे वो मिलने के लिए गया था? कौन बीमार था? कासिम्स मॉम वाज इल, कासिम की मदर बीमार थी. सेकेंड क्वेश्चन इज़, हाउ विल कासिम कवर द डेफिशिएंसी इन स्टडीज़. कासिम की जो डेफिशिएंसी स्टडीज़ में हो गई हैं, कासिम वो कैसे फिलअप करेगा? कासिम वो डेफिशिएंसीज ऐसे फिल करेगा कि कासिम को उनको पूरा करने के लिए काफ़ी ज़्यादा सख्त मेहनत करना पड़ेगी और रेगुलरली क्लासेस अटेंड करना पड़ेंगी. इस तरह वो अपनी डेफिशिएंसी को फिल कर सकता है. ही हैज़ टू वर्क pretty hard and he has to attend the classes regularly, so then he'll clear the deficiency in his studies. The next question is, does Qasim want to miss the exam? Qasim एग्ज़ाम को मिस करना चाहता था? No, Qasim never wants to miss this class or exam.
कासिम कभी भी एग्ज़ाम को मिस नहीं करना चाहता था। यही वजह थी कि वो सऊदी अरब से वापस आ गया था। हु वाज हेल्पिंग कासिम इन ही स्टडीज़? कासिम की स्टडी में कौन हेल्प कर रहा था? कासिम की स्टडी में जो हेल्प कर रहा था वो उसका भाई था, जो कि एक टीचर था, और वो काफ़ी अर्सा से इंग्लिश और मैथ्स के सब्जेक्ट्स को टीच कर रहा था। दिस वाज द लेक्चर ऑफ द टुडे एंड वी लर्नड अबाउट द मीनिंग, द ट्रांसलेशन एंड द कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द चैप्टर. Hope so that you have understood the lecture. If there is any confusion, you can ask me in the comments.